लोग आते हैं कि हम सेवक बनेंगे, हम प्रत्याशी बनेंगे, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे धमकियाँ फ़ोन कॉल आते हैं, लोग बैठ जाते हैं डर से। इस सब पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप जनता का सेवक बनने जा रहे हैं तो डर गए तो सेवा ही नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा। सबसे पहला बात है कि लड़ाई बहुत बड़ी होती है। तो जनता का सेवक हैं और डर गए तो जनता का सेवा क्या करिएगा? सेवा क्या करें? और हम डरे क्या हैं? हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमें डरा के क्या फ़ायदा? मैं तो आज भी सिंपल साधारण चलता हूँ। मैं तो जनता का सेवक कल भी था और आज भी हूँ। तो आज आप पैदल चल रहे हैं, तो क्या आपको जनता अगर अपना बहुमत देती है तो कल भी पैदल चलेंगे कि फॉर्चूनर है, 4 व्हीलर है, आप ब्रेजा ये सब से चलिए? ऐसा तो नहीं है। हाँ? साधन तो लेंगे। अच्छा। फॉर्चूनर नहीं लेंगे ना। साधन चाहिए। साधन चाहिए। साधन का मतलब, क्योंकि मैं जब विधायक बन जाऊंगा तो हमें और भी जगह जाना है, या पैदल चलूंगा मैं? पैदल आप जनसंपर्क कर सकते हैं। हमारे पास सीमित काम है, इसलिए मैं पैदल चलता हूँ। मेरे पास अगर अभी काम बढ़ जाती है तो फिर पैसा बढ़ जाएगी, तो फिर साधन तो बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मैं अगर विधायक बनूंगा तो साधन तो चाहिए। अब इसका मतलब नहीं कि मर्सिडीज ले लूँ, फॉर्चूनर ले लूँ, ये तो गलत है ना। ये जनता का पैसा है। प्रणाम, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और आज हम दानापुर विधानसभा 186 के उम्मीदवार से बात कराने का प्रयास कर रहे हैं। और ये उम्मीदवार के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये ऐसे उम्मीदवार हैं जो सामाजिक कार्यों में रहे हैं बहुत सालों से, और इनका स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, जिस पे कॉल पे मीडिया का भी नाम इनको नाम से जानते हैं। इनसे हम पहला सवाल ये रहेगा कि सबसे पहले इनका जो अगर जनता लाती है इनको दानापुर विधानसभा में और जनता इनको विश्वास करके वोट देती है तो क्या पहला एजेंडा रहेगा? तो बताइए। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। दानापुर की समस्त जनता को मैं प्रणाम करता हूं। और दानापुर में बहुत बड़ा समस्या है हमारा जल जमाव का, समस्या है हमारा सड़क जाम का, समस्या है हमारा सड़क निर्माण नहीं है, गली निर्माण नहीं है अभी तक। बहुत सारी समस्याएं हैं। और मैं आऊँगा अगर विधानसभा में तो दानापुर को मैं सुंदर दानापुर बनाऊंगा। जाम की जो समस्या है, जाम की समस्या से बड़ी परेशानी होती है। वो जो प्रदूषण होता है बॉडी को बीमार करती है। तेल कितना महंगा है फिर भी आदमी उस जाम में खड़ा खड़ा अपनी तेल की खपत करता है। अब यहाँ देखिए, आपकी समय की इतनी पाबंदी होती है शहरी क्षेत्र में। दानापुर कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, शहरी क्षेत्र है। यहाँ पे समय की इतनी पाबंदी है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं। माँ पूछती है बेटी से कितना लेट कैसे हो गया, पत्नी अगर पति से पूछ देना कितना देर कैसे कर देते हैं, टीचर पूछता है स्टूडेंट से कि कितनी कल से लेट मत करना, यहाँ तक कि मैनेजर फ़ोन करके पूछता है कि अभी तक तुम कहाँ हो, ऑफिस कब आओगे। तो ये मानसिक तनाव ना आदमी को ना अपराध की ओर ले जाता है। अगर ये मानसिक तनाव न रहे तो ये सब चीज़ें से बहुत बड़ा राहत मिल सकता है। दानापुर में बड़ी समस्या है ये सब चीज़ें। और प्लस में कि जो भ्रष्टाचार की आप सचिन जी बार बार बात करते हैं, आप हमें हमेशा आपका चैनल को देखता हूं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार ना पहले ख़त्म हुई, ना आज भी ख़त्म हो सकती, ना कल होगी, मगर मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी भ्रष्टाचार का। मैं आपको अगर 50,000 रुपये दे रहा हूँ किसी काम के लेकर के और आप नहीं लेना चाहेंगे, ये आपकी मानसिकता है, तो मैं दे कैसे दूँगा? ये मेरी मानसिकता है कि मेरा 50,000 लेकर मेरा काम कर दीजिए। अगर आपके मन में लालच आ जाए कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं 50,000 दिया, आपने लिया, तो भ्रष्टाचार तो ताबड़तोड़ चलता रहेगा। लेकिन यहाँ हम सवाल करेंगे कि लोग कितना भी पैसा कमा रहा है, चाहे किसी फील्ड में किसी क्षेत्र में रह के, लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा है और उसका ना सोच नहीं मतलब क्लियरेंस हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे, बताइए। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। देखिए, होता क्या है ना कि आदमी का चाहत
अगर आपकी चाहत है कि आपकी कमाई 1 लाख रुपया है महीने की, आपकी कमाई 1 लाख रुपया और चाहत आप 5 लाख का रख देंगे, तो आप लोन पे तो बहुत सारी गाड़ियाँ मिल रही है, ले लीजिए। आपको तो आपका पूर्ति कभी नहीं होने वाला है। आप सोच लिए कि मेरी शादी हो गई और फिर भी आप शादी करने के लिए बेचैन है, तो आपकी मानसिकता है। आप एक पढ़ाई कर लिए हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो फिर अब BCA करने की क्या ज़रूरत है? ये तो है, लेकिन सनी बाबू आप ये देख रहे हैं, हमारे जितने भी बिहार की ही बात करते हैं कि लोग का जितना ज़रूरतें होती है, जो ज़रूरत है रोटी कपड़ा मकान पूरा है, उसके पास अच्छा खासा हर चीज़ है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं सोचता है कि हम कहाँ से 10 रुपया ले ले, कहाँ से हम निचोड़ ले, कहाँ से ले ले। मानसिकता वो चेंज हो नहीं रही, लेकिन वही इंसान बेंगलोर जाके ये मानसिकता छोड़ दे रहा है, यही जाके विदेशों में छोड़ दे रहा है, यही जाके केरला में, बेंगलोर में, केरला साइड चल जाइए, आपको कहीं उतना लूट खसोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम वहाँ पे साउथ में भी 7-8 साल रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या ऐसा मिट्टी में है, या क्या ऐसा संस्कार है, या क्या ऐसा माहौल है कि लोग जो है रोटी कपड़ा मकान के लिए भी अच्छा खासा है उसके पास पैसा, फिर भी वो एकदम कहीं ना कहीं एकदम जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते नज़र आ रहा है। बहुत सुंदर सवाल है आपका। आप कभी गांव में जाइए और एक किसान से मिलिए और उनसे पूछिए कि आपके पास कितना खेत है, और आप उस इंसान से मिलेंगे तो आपको उनके अंदर एक ही चीज़ दिखाई देगा कि साफ़ सुथरा कपड़ा पहने हैं, गमछा कंधे पर रखे हैं, है ना, और ढंग से आपसे बात कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं। तो उनकी जो मानसिकता है ना कि मैं नॉर्मल आदमी हूँ। आपके पास संपत्ति है तो आप नॉर्मल बन करके रह सकते हैं। अगर आप पत्रकार ही हैं और आपकी एटीट्यूड है, आप झूठ बोलते हैं, आप गलत खबर चलाते हैं, अगर आप किसी का खबर का पैसा लेकर के चलाते हैं, तो ये पत्रकारिता नहीं है, तो ये आपकी मानसिकता है। लेकिन हम यहाँ रोकेंगे, सोशल मीडिया पे आज बहुत सालों से लोग पोर्टल पे काम कर रहे हैं, जिसका है मेहनत तो कर रहे हैं, कोई सीख रहे हैं, कोई धीरे धीरे सीख रहे हैं, कोई जल्दी भी वायरल हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर लोग को कम से कम जीविका के लिए कोई क्रिएटर ही है, उसको पेट्रोल चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए। अगर परिवार वाला है तो उसको भैया कुछ नॉर्मली 10-15 हज़ार का रोज़गार चाहिए मिनिमम। देखिए, तो कहने का मतलब है ये जो ज़रूरतें हैं वो तो चाहिए। और भ्रष्टाचार जो पत्रकार बोले कि आप एकदम लीजिए नहीं, तो कैसे चलेगा? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो कैसे खाएगा? बिल्कुल बढ़िया पूछ लिए आप। देखिए, जब हम लोगों ने पत्रकारिता किया था, जब हम MA कर रहे थे, मास्टर डिग्री ले रहे थे, तो एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा विषय था। विज्ञापन, मीडिया विज्ञापन से चलती है। आप अखबार लेते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां का जो निकलती है ऐड चलती है, ठीक है। टीवी देखते होंगे, चैनल जो भी चीज़ें हैं। तो आज के डेट में जो आप जो यूट्यूबर्स के बारे में बात कर रहे हैं या पोर्टल के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया बोलिए उसको, तो जो पोर्टल है तो पोर्टल से कमाई होती है। यूट्यूब ने बहुत सारा ऑप्शन दिया है कि आप हमसे कमा रहे हैं, लोग कमा करके करोड़पति बने। आपको नॉलेज लेना चाहिए कि कैसे कमानी है, कैसे उस पर काम करना है। सेकेंडरी क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनी अगर अच्छा आपका पास व्यूअर है, सब्सक्राइबर्स है, और अगर अच्छा कंटेंट पे आप खबर बनाते हैं तो आप उस पर ऐड चलाते हैं तो कंपनी पैसा देती है। तो इस तरह से कमाई है, ना कि वो कमाई है कि 500 रुपया खबर चलाओ, 500 ले लो, खबर चलाओ 500 ले लो। ये चीज़ गलत है। तो ये बताइए कि अच्छा, माहौल को गंदा, ये बताइए रोजगार और स्किल इंडिया पे क्या कहना चाहिए, इस पे क्या होना? ये तो बहुत बड़ा ही अच्छा बात है कि स्किल इंडिया अच्छा काम कर रही है और हर मोहल्ले में ये काम होना चाहिए। स्किल इंडिया, स्किल का मतलब कि आपका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है कि नहीं, आपको अच्छा संस्कार मिल रहा है कि नहीं, आप अच्छा बोल पा रहे हैं कि नहीं, आप अच्छा लिख पा रहे हैं कि नहीं, आप अच्छा देख पा रहे हैं, आपका नज़रिया कैसा है, आपका पहनावा ओढ़ावा कैसा है, आप क्या बच्चों लोगों से खेलते हैं, अच्छे से खेल पा रहे हैं कि नहीं, है ना। स्किल यही होता है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्किल वही है।
गलत एक्टिविटी पालिएगा तो फिर जनता पे प्रभाव पड़ेगा ना। कल के डेट में आप ही गलत एक्टिविटी के विधायक बनिएगा और कल को आपको देख करके ही यही तो माहौल गंदा होता है। लेकिन यहाँ बताइए, कांटे का टक्कर है यहाँ पे। बिहार में जाति को पहला स्वर्ण दिया जाता है, जाति जाति, जात का नेता, 5 किलो अनाज चाहिए, ये सब चलते आ रहा है। इस साल कैसा रहेगा रणनीति? 2020 में भी वही दो लोग थे, कांटे का टक्कर। इस बार भी वही 2 लोग हैं। अच्छे अच्छे प्रत्याशी को बैठा दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, प्रत्याशी बैठ जाते हैं, उनका व्यक्तिगत मसला होता है। अगर भगत सिंह लड़ते लड़ते शहीद हो गए, अगर वो बैठ जाते, डर जाते, तो उनका अपना व्यक्तिगत रहता है कि चलो भाई मैंने डर गया। तो इसी तरह प्रत्याशी को लड़ना चाहिए। वो व्यक्तिगत डर जाते हैं या कहीं धन या लालच या डर, तो वो बैठ जाते हैं, तो वो मसला अलग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे सनी शर्मा जी, जो युवा है। आप क्या कहेंगे सनी शर्मा जी के लिए? आप हमारे चैनल्स में बने रहे सचिन सिंह के साथ। आप लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।